दोस्तों, लगातार सवाल उठ रहा था कि 21 जुलाई को अचानक से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद कहां गायब हो गए उपराष्ट्रपति यानी कि जगदीप धनखड़ साहब। तमाम तरह के दावे, आरटीआई डाली जा रही है, राष्ट्रपति भवन को पता नहीं, अमित शाह अगर जानकारी दे रहे हैं, लोग बता रहे हैं, सूत्रों के वाले से खबर चल रही है कि वो तो टेबल टेनिस खेल रहे हैं, कोई कह रहा है योगा कर रहे हैं, वो तमाम चीजें तब लोगों ने देख ली। एक तस्वीर, एक वीडियो, एक खबर या फिर उनका खुद का बयान सामने नहीं आया। दिन रात मोदी सरकार के सामने बिछे रहने वाले पत्रकार तक जगदीप धनखड़ साहब की एक तस्वीर, एक वीडियो नहीं ला पाए या फिर कोई बयान नहीं दिखा पाए जिसमें वो कह रहे हो कि मोदी सरकार ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया या जो भी जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उसका खंडन करते हो। लेकिन आज बहुत बड़ी खबर लाया हूं। खबर यह है कि आगे आ गए जगदीप धनखड़ साहब, कांग्रेस से मांग लिए मदद। कांग्रेस से एक तरीके से दिखाने जा रहा हूं कैसे कांग्रेस के सहारे जगदीप धनखड़ नजर आते हैं। आज आपको यह दिखाऊंगा कि कैसे खोलने वाला है पर्चा, कैसे खोलेंगी परतें, ये पूरा सियासी भूचाल अचानक से कैसे आ गया, क्या कर दिया ऐसा जगदीप धनखड़ ने जो अब तक शांत चल रहे थे। तकरीबन 1 महीना 10 दिन तक शांत रहने वाले जगदीप धनखड़ के एक कदम ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जाटों के अपमान को लेकर पहले से ही जाट नाराज चल रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको खबर भी दिखाई कि कैसे जयंत चौधरी भी अब किसानों के सामने नतमस्तक, उन्हें याद आ गया नहीं 27 में तो चुनाव है, 1.5 साल बचा है, अब तो बात करनी पड़ेगी। अब क्या कहा जाए इनसे, 1.5 साल का मतलब दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 में आचार संहिता लग जाएगी, वही 1.5 साल करीब बचा है। अब याद आने लगे अपने वोटर, किसान याद आ रहे हैं, तमाम चीजें। ये क्यों हो रही है? क्योंकि जाट बहुत ज्यादा नाराज है बीजेपी से। वो देख रहे हैं कि जगदीप धनखड़ साहब हो सकता था किसी वक्त में बोलते हो, करते हो, लेकिन इस दौर में जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है, सोचिए देश के गृह मंत्री अमित शाह आगे आकर कह रहे हैं वो ठीक है, अगर ठीक है तो जाकर मिलवा दो किसी को। भाई विपक्ष तो दावा कर रहा है ना, नहीं हमसे मिलने दिया जा रहा है। कौन दावा कर रहा है? विपक्ष कर रहा है। या फिर ऐसे लोगों पर केस कर दो कि जगदीप धनखड़ साहब के बारे में गलत खबर फैला रहे हैं। जगदीप धनखड़ आगे आकर क्यों नहीं कह देते ये सारी चीजें? लेकिन जो जगदीप धनखड़ ने कर दिया वो वाकई हिला देने वाला। क्या है? आज तक की खबर देखिए, बहुत बड़ी खबर है आज की, इसे दिखाया नहीं है ज्यादा चैनल्स ने। जगदीप धनखड़ ने पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया है। पेंशन के लिए। अब आप कहेंगे पेंशन उपराष्ट्रपति पद पर बैठने के लिए, उपराष्ट्रपति रहे इसलिए? नहीं, विधायकी के लिए। यह हालत है। और लेकिन याद कौन आया? सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। जगदीप धनखड़ साहब ने न राज्यपाल के नाते, न पूर्व राज्यपाल के नाते और न पूर्व उपराष्ट्रपति के नाते इस पर नहीं की बात। उन्हें मालूम है कि जो जिस तरीके से उन्हें हटाया गया, यहां पर भी उन्हें बेइज्जत किया जा सकता है। यही वजह है क्या? विधायक रहे हैं वो एक वक्त में, उस आधार पर उन्होंने पेंशन मांगी है। सोचिए किस तरह के हालात हमारे देश के उपराष्ट्रपति के बना दिए कि वो पेंशन भी वो वाली ले रहे हैं जब वो विधायक रहे। और विधायक किस पार्टी से रहे थे जानते हैं? कांग्रेस पार्टी से। अब वो चाहते हैं कि जब वो कांग्रेस पार्टी से विधायक थे उस आधार पर उनकी पेंशन मिलनी चाहिए। देश के उपराष्ट्रपति की हालत तो मैं नहीं कह रहा हूं, देखिए खबर। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा से पेंशन के लिए आवेदन किया। 1993 में वे कांग्रेस की टिकट पर किशनगढ़ से विधायक बने थे। नियम कहते हैं कि 74 साल के धनखड़ को करीब 42,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। दरअसल राजस्थान में नेताओं के लिए दोहरी तीरी पेंशन व्यवस्था लागू है, जिसके तहत सांसद विधायक दोनों रहे नेता दोनों पदों की पेंशन ले सकते हैं। अब यह कहा जा रहा है कि यहां से उनको आवेदन किया गया। सोचिए वो आवेदन नहीं कर रहे कि उपराष्ट्रपति पद के लिए या फिर राज्यपाल रहे या उसके लिए मिले, वो बेचारे कह रहे हैं कि इसी से भरोसा है कि बुढ़ापा यहीं से सही कटेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं ना, खबर पढ़ लीजिए। बताइए ये हालात पैदा कर दिए गए। सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं जगदीप धनखड़ अब कांग्रेसी विधायक के रूप में पेंशन लेंगे। ये राज्यसभा में अपने आप को संघी कहते थे। मैं बार बार कहता हूं कि यह बात सच है कि जगदीप धनखड़ साहब ने न कभी जाटों के लिए आवाज उठाई जब किसान आंदोलन हुआ, न जाट बेटियों के लिए आवाज उठाई। यह बात भी सच है कि जब सत्यपाल मलिक कुछ बोल रहे थे और मोदी सरकार एक्शन ले रही थी, उस समय भी इन्हें याद नहीं आया कि सत्यपाल मलिक कौन है। लेकिन अचानक से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब कमजोर पड़े मोदी शाह, तब जगदीप धनखड़ को याद आया कि नहीं, अब बहुत माखौल उड़वा दिया, अब सीधी और सटीक बात करिए। वो सीधी और सटीक बात करने पर उतरे तो उनके रुखसती की टिकट काट दी। टिकट काट दी कि जाओ वरना महाभियोग ले आएंगे ना। मैं नहीं कह रहा हूं, आपको दिखाया था जब मैंने शुरुआत में मैंने आपको बताया था, और वही खबर दूसरे दिन इंडिया टीवी ने चला दी कि ऐसा ही था। सच बात है ये कि हाँ, महाभियोग लाने की तैयारी चल रही थी कि विपक्ष जो महाभियोग लाया था वो तो हमारे सांसद हमारे कहने पर बच गए, लेकिन इस बार नहीं बचोगे।
इस बार हम महाभियोग लाएंगे और निकाले जाओगे, ऐसा दावा इंडिया टीवी का भी था। अब सोचिए ये सारी चीजें चल रही है। खबर क्या है कि 21 जुलाई से एक व्यक्ति गायब ही कहूंगा, जबकि उसके बारे में पता रहा, वो भी हष्ट पुष्ट हो, जिस दिन इस्तीफा दिया उस दिन भी सही सलामत हो, वो इतने बीमार पड़े। अच्छा, सूत्रों के हवाले से सारी खबरें चल रही हैं। वो बताते हैं टेबल टेनिस खेलना है, इतने स्वस्थ है तो आगे आकर क्यों कुछ नहीं कह रहे, जाने फिर कहा जा रहा है कि उनको आने नहीं दिया जा रहा। तो इस पर बौखलाने वाली बात किया है, आने नहीं दिया जा रहा। एक बार लेकर जाए ना अपने साथ, मीडिया खुद ले जाए जाकर। भाई अमित शाह भी मिलते होंगे ना, भाई देखो देश के उपराष्ट्रपति मिलते होंगे ना, तबीयत की जानकारी कभी ना कभी ली होगी। खबर भी आई थी नरेंद्र मोदी मिलके आए थे, 45 मिनट बातचीत हुई, तभी ले जाते किसी को, एक वीडियो ही बना लाते। मोदी के जो फोटोग्राफर है ना, चीतों की फोटो खींचते हैं, तो यहाँ खींच लाते फोटो एक कि देखो ये है, या वीडियो बना लाते कि देखो नरेंद्र मोदी करते हैं ना, टोपी वोपी लगाई करते हैं, तो कर लेते, लेकिन नहीं। आइए, पंकज चतुर्वेदी कहते हैं उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करने वाले और फिर बीजेपी द्वारा ही खदेड़ दिए गए जगदीप धनखड़ को पेंशन चाहिए, वो भी कांग्रेस विधायक के रूप में। धनखड़ ने राजस्थान विधानसभा में पेंशन के लिए आवेदन किया। पूर्व विधायक होने के नाते उन्हें स्पीकर वसुदेव देवनानी को पेंशन के लिए आवेदन भेजा है। जगदीप धनखड़ 1993 में अजमेर जिले की किशनगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुने गए थे। राजस्थान में पूर्व विधायकों को 3500 रुपये पेंशन मिलती है। 70 साल से ज्यादा उम्र के पूर्व विधायकों को 20% ज्यादा पेंशन दी जाती है। जगदीप धनखड़ साहब 72 साल के, इसलिए उन्हें अब 42,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही बस यात्रा, इलाज और सरकारी गेस्ट हाउस में कम किराए पर रुकने की सुविधा भी मिल सकेगी। कहते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, गांधी वाली कांग्रेस याद आ रही है अब। यानी आखिरी जो पड़ाव राजनीति का तो उन्होंने आउट करा ही दिया, ये स्थिति है। देखिए, केपी मलिक ने भी हाल ही में एक चीज लिखी थी, आखिर कहां है पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अस्वस्थ होने की वजह से अपने पद से इस्तीफा दिया। वे किस अस्पताल में नहीं पता, कौन से डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं नहीं पता, हेल्थ बुलेटिन क्यों नहीं आ रहा नहीं पता, अगर घर पर हैं तो अपने समुदाय के लोगों से संपर्क क्यों नहीं कर रहे हैं नहीं पता, या किसी अनजान जगह पर रह रहे हैं नहीं पता। इसका कुछ पता किसी को नहीं है, सच में नहीं है। सब सूत्रों के हवाले से खबर। यही नहीं, पूर्व चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार कहां है, क्या वाकई भारत छोड़कर माल्टा चले गए नहीं पता। सूत्रों के हवाले से खबर चला दी, वो देश में ही है। अरे कोई आदमी देश में होगा, इतना बड़ा आदमी है, जिस आदमी ने सरकारी सुविधा ली, सरकार की पेंशन पर रहेगा, वो आदमी जो सैलरी लेता है वो आगे आगे क्यों नहीं बताता, यही हूं भैया यही हूं। ये सारी अफवाहें फैलाई जाती हैं, विपक्ष की तरफ से बोल दो ना, जब चुप रहने के लिए कुछ छोड़ा गया है, यही बात है क्या। आइए, केंद्र की मोदी सरकार को न सिर्फ इस बारे में बताना चाहिए बल्कि पूर्व उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य की सही जानकारी देश को देनी चाहिए, क्योंकि देश दूसरे नंबर के नागरिक और देश के पूर्व उपराष्ट्रपति होने के नाते उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की मोदी सरकार पर है। लेकिन सरकार ना तो किसी नेता के सवालों के जवाब दे रही है और ना ही इस बारे में डाली जा रही आरटीआई का ही सही जवाब मिल पा रहा है, जिसे हाल ही में मैंने आपको दिखाया भी था। राष्ट्रपति ऑफिस को डाली गई एक आरटीआई के जवाब भी चौंकाने वाले, जिसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राष्ट्रपति भवन में आने के बारे में कोई सूचना है ही नहीं और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। जय नमस्कार।